वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज सब्सक्राइबर कुंडली एनालिसिस में हम 77 नंबर की कुंडली एनालिसिस कर रहे हैं और इनकी जो बहन है वो भी हमारी सब्सक्राइबर है, मेघा जी, उनके भाई हैं। तो उन्होंने बर्थ डिटेल्स दी थी और एनालिसिस करने के लिए कहा हुआ था, तो हम इस कुंडली का एनालिसिस कर रहे हैं। इसके पहले मैं एक 10 मिनट की 10 सेकंड की बात बताऊंगा कि इसके पहले मैंने कुछ कुंडली एनालिसिस किए, उसमें टाइम ड्यूरेशंस जो है वो गलत हो गई। मैंने गलती से मेरे ही हाथ से गलत हो गया होगा। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि 10 मिनट के अंतर में भी किस्मत बदल जाती है। 10 मिनट के अंतर में भी पूरी चार्ट जो है वो एक यू टर्न ले सकता है। ये मैंने नोटिस किया। शायद भगवान मुझे यही सिखाना चाहते थे कि 10 मिनट भी बहुत होता है पूरी किस्मत बदल देने में। तो वो कुंडलियाँ जिनका मतलब कि गलत एनालिसिस हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम एंड ऑल, तो वो मैं एकदम सही कर दूंगा। फिर से मैं अभी एनालिसिस कर दूंगा। ये 77 कुंडली है, तो 78 79 कुंडली मैं सही कर दे दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जल्दी से पहुंचते हैं हाउस नंबर 1 पे। ये शुभम की कुंडली है फ्रॉम दिल्ली, और यह हाउस नंबर 1 में यहाँ हाउस नंबर 9 लिखा हुआ है और शुक्र लिखा हुआ है। अब गुरु इस कुंडली के ड्राइविंग सीट पर है और उनकी पोजीशन इंटेंसली ऑस्पिशियस है। हाउस नंबर 5 में अनफॉर्चुनेटली शनि के साथ बैठे हुए हैं। साधु बना देता है ये योग। किसको? पिता को बना देता है, बच्चों को बना देता है और प्रेम को बना देता है। वैराग्य योग इसे कहते हैं, गुरु और शनि के कॉम्बिनेशन को। नेटिव एक तरफ सुंदर, आकर्षण और परफ्यूम का दीवाना होता है, सुंदर चीज़ों का शौकीन होता है, साफ सुथरा रहता है और मनी माइंडेड तो गजब का होता है। तो दूसरी तरफ हाउस नंबर 9 में गुरु का धन का घर, ट्रेडिशंस का घर यहाँ पर बैठा हुआ है। तो नेटिव डेफिनेटली विद्वान ज़रूर होगा। पैसों के मामले में उसकी बुद्धि बहुत तेज चलने वाली होगी। गवर्नमेंट से इसे फेवर मिल सकता है। बहुत ज्ञान देने वाले ये होंगे, स्पेशली फाइनेंसेस के केस में, बिकॉज ऑफ द शुक्र ओवर हियर। अब यहाँ पे जिसका भी शुक्र आता है ना, तो उसके साथ एक ये रहता है कि उसको हर चीज़ बड़ी सुंदर और उच्च क्वालिटी की ही पसंद आती है। जैसे अगर वो शराब भी पिएगा तो वो एक बढ़िया ब्रांड लेबल की पिएगा कि 3-4 हज़ार रुपए की तो एटलीस्ट बॉटल, तब उसको मज़ा आएगा। लेकिन अगर यही चीज़ वो कोई उसके सामने ओल्ड मॉन्क रख देगा तो उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि यार ये कितना घटिया आदमी है, बेकार है, सादर सत्कार नहीं करना चाहता। तो हाउस नंबर 9 तो यहाँ लिखा हुआ है, पर शुक्र की प्रेजेंस इनको ऐसा बनाती है कि इनको उच्च क्वालिटी का अल्कोहल भी पसंद हो सकता है। पर हाउस नंबर 9 भी लिखा हुआ है, तो अब देखिए कौन हावी है इनकी लाइफ में। कॉमर्स की फील्ड में ये अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं क्योंकि धन का घर है हाउस नंबर 9, ठीक, और ज्ञान का घर है हाउस नंबर 9, यहाँ से धन मिलता है और ये इनके लगन में बैठा हुआ है। तो भैया पैसा और इज्जत तो मिलनी ही मिलनी है। यहाँ घर मंगल और सूर्य का है, तो गुरु के साथ सूर्य गुरु और मंगल के साथ मंगल गुरु की कॉम्बिनेशन बनती है, अलॉन्ग विद शुक्र इस सीन हुआ है। तो नेटिव के लिए यहाँ इंजीनियरिंग की नॉलेज या टेक्निकल नॉलेज भी दिखती है। मतलब जैसे ये कंप्यूटर इंजीनियर हो सकते हैं। नेटिव एक्सट्रीम है, एक तरफ ट्रेडिशंस को मानता है, धार्मिक है, और दूसरी तरफ विलास प्रिय भी होगा। शुक्र और गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या होगा? यही होगा ना, एक्सट्रीम केसेस, कि एक तरफ तो धार्मिक हो गए और एक तरफ विलासप्रिय हो गए। आज के हिसाब से देखा जाए तो ये कलयुग के बृहस्पति हैं। कलयुग में जिस तरह के बृहस्पति होने चाहिए उस तरह का बृहस्पति का लगन इनकी कुंडली के हाउस नंबर 1 में बना हुआ है। अब ये अच्छा है इंडिविजुअल के। यहाँ नेटिव के कई अफेयर्स भी हो सकते हैं, और वो भी अदर कम्युनिटी और कल्चर्स के, बिकॉज आप देख ही रहे हैं एक तरफ शुक्र है और एक तरफ गुरु है, ठीक। तो पहले ही यहाँ पे कमोशन हो गया है, तो अदर कम्युनिटी, कल्चर और रिलीजन के साथ इनके भाई संबंध हो सकते हैं। क्योंकि भला ऐसे अट्रैक्टिव पर्सनालिटी से कौन नहीं प्रभावित होगा? देखने में और बात करने में ही इज़ गुड।
तो उनसे अट्रैक्ट होना, अदर जैसे मेल हैं तो फीमेल, तो इस तरह का अट्रैक्शन होना बहुत नैसर्गिक है यार, अच्छी चीज़ किसको नहीं पसंद आएगी। नेटिव को खर्च धर्म पर करना चाहिए और पर्सनल लाइफ में भी, दोनों में करना चाहिए और बैलेंस रखकर लाइफ में चलना चाहिए। जिस चीज़ को वो ज़्यादा तवज्जो दे देगा लाइफ में, वो चीज़ें इसकी लाइफ में बढ़ने लगेगी। यहाँ शुक्र की जब 7वीं दृष्टि पड़ती है 7th हाउस में और वहाँ पर देखिए, तो वहाँ पर हम हाउस नंबर 3 को देखते हैं। हाउस नंबर 3 इज गवर्न्ड बाय व्हाट? बुध। तो नेटिव की जो लाइफ पार्टनर होती है कि उसके अंदर भी ये बहुत लकी होंगे, खैर, और बहुत ही सेंशुअल रिलेशनशिप इनका होगा, बहुत ही मतलब इंटेंस रिलेशनशिप होगा इनका और इनके लाइफ पार्टनर का। यहाँ पे शुक्र और बुध की युति दिखाई पड़ती है हाउस नंबर 7 में, तो फिर इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होने के बहुत अधिक चांस हैं। इन्हें थोड़ा अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए, नहीं तो जो चीज़ अच्छी है लाइफ में वो ख़राब हो जाएगी। मतलब शादी अच्छी है वो ख़राब होने लगेगी। नेटिव को यहाँ अपनी फितरत, आशिक मिजाजी को कंट्रोल करना चाहिए। एक के बाद एक नए अफेयर्स होते रहते हैं। शादी पड़ोस के एरिया में ही हो सकती है। नेटिव को वाइफ के साथ पार्टनरशिप में शॉप या कोई ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी लाभ होता है, यहाँ पर दिखाई पड़ता है। मतलब पार्टनरशिप विद लाइफ पार्टनर इज़ वेरी गुड। तो ये एक अच्छी बात है इनकी कुंडली में। दूसरी अच्छी बात, पहले तो लगन में ही देख लिया आपने कि पैसे वाले और यश मिल रहा है, सरकारी नौकरी ऐसे कि संबंध बन जा रहे हैं। अब हाउस नंबर 2 में जल्दी से हम लोग पहुँचते हैं और यहाँ देखते हैं कि सूर्य केतु विद हाउस नंबर 10 यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे पंगे होने चालू हो गए। अभी तो लगन में बहुत अच्छा था, लेकिन हाउस नंबर 2 में जैसे ही हम पहुँचे तो वहाँ हम सूर्य केतु देख रहे हैं। सूर्य केतु यहाँ नेटिव को एक फैमिली मेंबर देता है जिसके पास नीली बत्ती या लाल बत्ती होगी, जो शासन से संबंधित होगा। ऐसा कोई ना कोई इनके फैमिली मेंबर्स में होगा, क्योंकि सूर्य केतु इस राजा की नीली और लाल बत्ती, ये भी इनके नसीब में है। इनके फैमिली मेंबर्स के पास हो सकती है या इनके पास भी होगी। नेटिव का सूर्य केतु नेटिव की वाणी, टंग, भाषा को बहुत ही विनम्र बना देता है। मतलब काफ़ी विनम्र हो जाते हैं अगर केतु इनके पॉजिटिव चल रहे हैं, तो वाणी इनकी बहुत पॉजिटिव हो जाती है। नेटिव को अपने फैमिली मेंबर्स से कड़वाहट का सामना करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस केतु। जनरली केतु यहाँ पे अच्छा नहीं परफॉर्म करते हैं, मैं आपको पहले बता दूं। तो यहाँ पे केतु की रेमेडी तो करनी ही पड़ेगी। और फैमिली मेंबर्स के साथ इनका एक बुरा रिलेशन होगा, गाली गलौज का रिलेशन हो सकता है, और बदनामी, गाली गलौज, ये सब यहाँ पर दिखाई पड़ता है। यहाँ नेटिव को फादर की प्रॉपर्टी अक्वायर करने में भी दिक्कत आ सकती है। केतु का दान करने से चीज़ बहुत हद तक सुधर सकती है। मंदिर में इमली का दान यहाँ केतु की रेमेडी है। हालांकि केतु सूर्य और गुरु की ही सुनता है, पर सूर्य को ये सेकंड लव मानता है और गुरु को ये फर्स्ट लव मानता है। तो इसलिए नेटिव की तरफ तो एक तरफ तो विनम्र हो जाएगा, मतलब बहुत ही जेंटल होगा बात करने में, पर दूसरी तरफ अपने फैमिली मेंबर्स के लिए यहाँ ये कॉम्बिनेशन नेटिव को एक ऐसी भाषा का उपयोग करा देती है जिससे उसकी फैमिली मेंबर्स जल जाएं और कट कर मर जाएं। ऐसी जली कटी बातें नेटिव यहाँ अपने फैमिली मेंबर्स को बोल सकता है। नेटिव के परिवार में किसी के जलने से मौत होने की भी संभावना है। यहाँ पर नेटिव खुद भी चाय कॉफ़ी से जला होगा और उसका दाग उसके शरीर में, हाथ पैर कहीं पे भी हो सकता है, मतलब बॉडी पर ऐसा हो सकता है। नेटिव अगर यहाँ केतु को कंट्रोल कर ले, मतलब लोगों को कोसना बंद कर दे और वाणी पर अपने लगाम लगा ले, तो नेटिव को हाउस नंबर 10 यहाँ होटल, गेस्ट हाउस, फाइनेंस, बैंक रिलेटेड जॉब्स, रियल एस्टेट, रेस्टोरेंट का बिजनेस से लाभ होता दिखाई पड़ता है। नेटिव के फादर की उसके फैमिली मेंबर्स से पटेगी नहीं। सूर्य की प्रेजेंस यहाँ आपको पिता की संपत्ति में विवाद और गाली गलौज, वेपन्स का प्रयोग भी दे देता है।
हाथ पैर से तो लड़ाई होगी, वेपन्स भी यूज़ हो सकते हैं। नेटिव ने अगर कोई खाने का काम किया तो सावधान रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इनके जो रेस्टोरेंट या जो भी ये खाने की जगह खोलेंगे वहाँ पे बेमतलब का, बेसिर पैर का विवाद होने लगेगा और लड़ाई भी होने के चांसेस हैं। तो इसलिए वहाँ पे बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। हाउस नंबर 10 शनि की बेस्ट एस्पेक्ट है यहाँ पर, तो इनके लिए रेस्टोरेंट और खाने का काम करना बेस्ट है। यहाँ शनिदेव कहते हैं कि आप कर्म करो तो बैंक बैलेंस एक राजा की तरह वो बना देंगे। यहाँ हाउस नंबर 10 यही इंडिकेट करता है कि अगर आप काम करेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे और खाने का भी काम कर सकते हैं, तो आपका बैंक बैलेंस एक राजा की तरह हो सकता है। केतु को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं ये बैंक बैलेंस गायब भी करवा देते हैं केतु। एक तरफ बेचारा सूरज पैसा बना रहा है, ठीक है, शनि कह रहे मेहनत करो, सूरज कह रहे ले लो पैसा, ये पता नहीं कहाँ से ये केतु बैठा हुआ है, पूरा बैंक बैलेंस खाली करा देता है। तो ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ हाउस नंबर 2 जो है, आपको एक बात समझना चाहिए कि ये एक इंडिकेशन है कि भैया पैसा बहुत ज़्यादा आएगा और फिर बहुत ज़्यादा चला भी जाएगा। अब आगे समझते हैं कि हाउस नंबर 2 है किसका। ये फैमिली का हाउस। तो नेटिव को यहाँ बार बार फैमिली वेल्थ का नुकसान करवा देता है। क्यों? ग्रहण है, ग्रहण है ना। केतु सब कुछ हो जाता है तब छुटवा देता है, छोड़ दो, जब सब कुछ हो गया तब छुड़वा देता है। तो फैमिली यहाँ कभी बन ही नहीं पाती है नेटिव की। शादी भी होती है तो कोई ना कोई खुचड़ लगी रहती है, कुछ ना कुछ मतलब आपत्ति प्रॉब्लम्स होती रहती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ देखता हूँ कि यहाँ डिवोर्स नहीं हो पाएगा, पर सेपरेशन जैसी स्थिति थोड़ी बहुत तो यहाँ पर दिखाई पड़ती है, मतलब कि सेपरेट हो जाए, अलग अलग रहने लगे। यहाँ नेटिव को गोल्ड और वेल्थ का बहुत भूखा बना देता है ये कॉम्बिनेशन, कि नेटिव को गोल्ड पहनना बहुत पसंद है। गोल्ड ब्रेसलेट, गोल्ड रिंग्स, गोल्ड से इनको बहुत आकर्षण है। और वेल्थ का, बैंक में पैसा हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनको भूखा बना देता है। पर बैंक बैलेंस केतु की वजह से ज़ीरो हो जाता है, मतलब बहुत पैसा आया और फिर ज़ीरो हो गया, बहुत चीज़ें आई फिर ज़ीरो हो गई। ऐसी स्थिति इनकी लगातार लाइफ टाइम बनी रहेगी, क्योंकि मैं लगन कुंडली देख रहा हूँ ना, लगन कुंडली के प्रेडिक्शंस जो हैं वो लाइफ टाइम होते हैं। और यहाँ घर से दूर रहें तो ही इनके लिए अच्छा है। केतु को चूतिया बना दीजिए। केतु को बेवकूफ़ बना सकते हैं आप। कैसे? घर से दूर हो जाइए। जब आप घर के फैमिली मेम्बर्स से दूर रहेंगे ना, आप शांति से रहेंगे भैया, शांति हो जाएगी आपकी लाइफ में। घर के लोगों से जब आप दूर रहेंगे तभी आप केतु को और अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। पर मजबूरी में फैमिली पर खर्च करना यहाँ पर दिखाई पड़ता है, मजबूरी हो जाती है, अनकंफर्टेबल होता है आदमी और फैमिली मेम्बर्स के ऊपर खर्च करना पड़ता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो बंद कर दीजिए भाई, अल्कोहल पीते हैं तो बंद कर दीजिए, यही अच्छी चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे पितरों का दान करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे पितृदोष सामने सामने आपके खड़ा है, सूर्य देख ही रहे। यहाँ फाइनेंसेस को सही करने के लिए रेड फ्लैग इन ऑफिस या घर में लगाना चाहिए। लाल रंग का माता जी का फ्लैग आता है ना बाजार में, वो आप एक फ्लैग लेके अपने ऑफिस या घर में लगाएं तो आपका यहाँ काफ़ी केतु अच्छा फल देता है। इमली वाला काम तो करना बहुत ज़रूरी है। अब रिजल्ट यहाँ पर क्या होगा? एक्सट्रीम वेल्थ आएगी। अगर आपने ये सब रेमेडी करी, लाल रंग का ये लगाया फ्लैग वगैरह, तो एक्सट्रीम वेल्थ आएगी। और ऐसे लोग जिनका सूर्य केतु सेकंड हाउस में है, ये लोग बड़े कंजूस होते हैं। अब आप कहेंगे कंजूस होते हैं मतलब ये अपने ऊपर पैसा नहीं खर्चा करते हैं, ये गजब का इनका प्रॉब्लम होता है ये चीज़। जो जब भी केतु सूर्य से कंजंक्शन करता है, मैंने ये चीज़ इतनी बार देखी है कि ये बार बार मुझे बताती है कि ये लोग अपने ऊपर बड़े कंजूसी करते हैं, दूसरों को ऊपर दे देंगे, अपने ऊपर नहीं पैसा खर्चा करेंगे, कंजूस होते हैं। अपने ऊपर खर्चा करना इन्हें आता ही नहीं है। इनको कोई दूसरा आदमी चाहिए जो इनके ऊपर खर्चा करे। अपने ऊपर खर्चा करने की बारी आती है तो सस्ती मद्दी टिकाऊ चीज़ें ले लेंगे और उसे अच्छी तरह से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इनका कहना है कि भैया परफ्यूम ही है ना, तो 200 का भी अच्छा है, ये 10,000 का परफ्यूम लेके हम करेंगे क्या, खुशबू तो वही आ रही है, इसी को ले लो। पैसा
या तो फैमिली खा जाती है या फिर यहाँ पर बिजनेस खा जाता है। रेमेडी करने पर ये राजयोग बना देता है इसी चीज को, सूर्य केतु को। फिर सेकंड लव जो है ना केतु का, वो जिंदा हो जाता है अगर रेमेडी कर ली गई तो।